पिछले बार जब हम हैदराबाद में थे तो हैदराबाद के अवाम ने तारीखी जलसा रखा था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए। जो हैदराबाद के अवाम ने जलसा होस्ट किया था वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सबसे बड़ा जलसा था, सबसे कामयाब जलसा था। और आपका इस जलसे के बाद जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाई इलेक्शंस में जीत थे, मुल्क के कोने कोने में वफाक के हर सूबे से में बाई इलेक्शंस थे और उनमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार जीत चुके थे। और जो इस सूबे में बाई इलेक्शंस थे कराची से लेके मुख्तलिफ ज़िलों में, वहाँ आपको एक थम्पिंग मेजॉरिटी मिला, जो अवाम का साथ, अवाम के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स के साथ होने का सबूत है और सिलेक्टेड हुकूमत का रिजेक्ट करने के सबूत है। उसके फ़ौरन बाद आपने सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लिया। बॉयकॉट करने के बजाय आपने सारे सूबों में मिलके हुकूमत का मुकाबला किया, उसमें अच्छे नताइज निकले। और सबसे भरकर जो नेशनल असम्बली का सीट था, जो सेनेट का नेशनल असम्बली का सीट था, जिसमें आपने वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म के कॉन्स्टिट्यूंसी में चैलेंज किया, वज़ीर आज़म को अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हरवा कर वज़ीर आज़म बनने के लिए जो वोट्स आपको ज़रूरी थे वो लेकर सेनेट का नेशनल असम्बली सीट जितवा के हुकूमत को पार्लियामान से, नेशनल असम्बली से भी शिकस्त दिलवाया। और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भरपूर हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया, आप कामयाब हुए, आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, आपको 49 वोट्स मिले और आपके मुखालिफ को 48 वोट्स मिले थे। मगर जैसे कि आपको पता है, आपकी जीत, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जीत, जब एक हाउस से भी हो और दूसरे हाउस से भी हो और नाम का ये हुकूमत रहा है, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं था। और जो उस दिन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जो अफसोस के साथ हमारा ही सूबा का एक नाम का सेनेटर है, उसने क्या किया, उसने आपके 7 जायज़ वोट्स को रिजेक्ट करके अपने उम्मीदवार को कुर्सी पे बिठा दिया। मगर मॉरल जीत आपका है, इलेक्टोरल जीत आपका है। और इंशाअल्लाह ताला जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नज़र आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असम्बली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, मगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और कल हमारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह इजलास होगा और वहाँ हम आगे की लाए अमल तय करेंगे। आज जो हम इस प्लांटेशन के तकरीब पे हैं, मैं ज़रा सा जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका तारीफ़ भी करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट सिंध वाइल्ड लाइफ का, सिंध फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट को इतना शायद फोकस नहीं दिया जाता, ना ही उनके पास उतना वसाइल है। मगर कम वसाइल में से जो काम इन डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और आपने सिंध फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। आज हम एक दिन के अंदर 1 लाख ट्रीज़ का प्लांटेशन करके ना सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, मगर हैदराबाद के अवाम के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे हम मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर सकेंगे, जिससे हम अवाम को रोज़गार भी दिलवा सकेंगे और जिससे हम ये जो ज़मीन है, जो सिंध का ज़मीन है, जो सिंध के अवाम की ज़मीन है, इसको भी उनसे बचा सकते हैं जो शायद कब्ज़ा करना चाहते थे। ये ज़मीन पे जो 1 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं, ये इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के अवाम के लिए,
हैदराबाद शहर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और यहाँ के अवाम को एक फॉरेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए अर्बन एनवायरनमेंट में एंजॉय करने के लिए भी एक फ़ायदेमंद डेवलपमेंट होगा और यही काम इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे। सिंध का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मैं आपको बताऊं कि जो खान साहब का दावा है कि 1 अरब दरख्त लगाएंगे वो सिंध हुकूमत ने करके दिखाया है। सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज्यादा दरख्त 1.7 बिलियन सिर्फ मैंग्रोव प्लांट किए हैं। और आपको पता है कि सिंध को, पाकिस्तान को, हमारा इंडस डेल्टा को कितना ज़रूरी है, कितना तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाता है इन मैंग्रोव से। तो सिंध हुकूमत ने 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव प्लांट किया है और दुनिया भर में आपका इस कदम का तारीफ़ किया जा रहा है कि आप ना सिर्फ मौसमी तब्दीली का मुकाबला कर सकेंगे मगर जो असरात उन कोस्टल एरियाज पे हो रहे हैं उनका भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो 1 अरब से ज़्यादा मैंग्रोव्स 1.7 मैंग्रोव ट्रीज जो आपने प्लांट किए हैं करते हुए आपने 3 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 3 दफ़ा का जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव ट्रीज या दरख्त प्लांट किए हैं वो आपने किया है और आपको ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हासिल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया कहना चाहिए, उनका तारीफ करना चाहिए। इसलिए वो काम करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं लेकिन डिलीवर ज़रूर करते हैं और ये कामयाबी अब आगे बढ़ते जाएगा। हमने अपना कोस्ट को भी दिफा करना है, हमारा एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट का भी दिफा करना है। तो आपका जो मैंग्रोव का सिलसिला है जो सिंध का कोस्ट पे, तटा के कोस्ट पे आप कर रहे हो, उससे इंशाल्लाह ताला आपको नासिर शाह साहब आपको ये इससे कार्बन क्रेडिट्स भी मिलेंगे आपके अर्बन फॉरेस्ट के लिए, इसलिए कि आपने आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए इसलिए आपने इतने सारे प्लांट किए हैं। दुनिया में जब आप ऐसे कदम उठाते हो और मौसमी तब्दीली के मुकाबला करते हुए आपको कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं तो इंशाल्लाह ताला सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कोशिश की वजह से ना सिर्फ आपने अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहाल किया है, ना सिर्फ आपने वो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो खतरा में था उससे खतरा से निकाल दिया है मगर पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की रियासत को आपका इस कोशिश की वजह से कार्बन क्रेडिट्स के नाम पे पैसा भी मिलेगा, रकम भी मिलेगा जिसको आप उन्हीं इलाकों के, उन्हीं कोस्ट की जो गरीब अवाम हैं जो बहुत गुर्बत में रह रहे हैं उन पे आप ये पैसा खर्च भी करेंगे। तो हमारा क्लाइमेट के लिए भी एक अच्छा कदम है और हमारा गरीब अवाम के लिए भी एक अच्छा कदम है। जो आज यहाँ हैदराबाद में ये 1 लाख दरख्त लगाए गए हैं, हम इंशाल्लाह ताला सिंध के हर शहर में प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसे नासिर शाह साहब ने कहा कराची का जो अर्बन फॉरेस्ट का सिलसिला चल रहा है वहाँ आपका लियारी में लियारी रिवर के इर्द गिर्द आप एक अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हो। शहीद बीबी पार्क में एक अर्बन फॉरेस्ट फ्रूट ट्रीज के साथ बन रहा है, क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट भी बन रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपका इस टर्म में आपने जो फोकस किया है फॉरेस्ट में, प्लांटेशन पे, इससे हमारा एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा, आवाम को रोज़गार भी मिलेगा, गरीब को रोज़गार भी मिलेगा और आपका एनवायरनमेंट जो कि बहुत ख़तरा में है, जो बहुत से मसला है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। तो एक बार फिर हम अपना फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने प्लांट किए हैं ये दरख्त से लेके जो ये डिपार्टमेंट चलाते हैं,
کم وسائل میں سے تو صحیح، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے the work speaks for itself، اور اب انشاءاللہ تعالی اس محنت کی وجہ سے جو پھل نکلے گا اس کا فائدہ پورا صوبہ کو ہوگا۔ آپ سب کا بہت مہربانی۔